हेलो दोस्तों, इंडिया जीके क्विज के इस वीडियो में आपका वेलकम है। तो आज डिस्कस करेंगे टॉप 20 इंडिया जीके क्वेश्चन जो कि हर एग्जाम के अंदर लगभग रिपीट होते हैं और नेक्स्ट एग्जाम में इनके आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। और इस क्विज में आपको विद इन 5 सेकंड में हर क्वेश्चन का आंसर देना है कमेंट के माध्यम से। अगर आप 5 सेकंड में आंसर नहीं दे पाते तो उनका आंसर मैं आपको बताऊँगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है दैनिक गति के कारण, ऑप्शन नंबर बी है वार्षिक गति के कारण, ऑप्शन नंबर सी है 6 माही गति के कारण, ऑप्शन नंबर डी है तिमाही गति के कारण। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। दैनिक गति के कारण होते हैं पृथ्वी पर दिन और रात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा ग्रह है। तो ए ऑप्शन है बृहस्पति, बी ऑप्शन है पृथ्वी, सी ऑप्शन है यूरेनस, डी ऑप्शन है शुक्र। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। सबसे बड़ा ग्रह है उसका नाम है बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा ग्रह है। तो ए ऑप्शन है मंगल, बी ऑप्शन है शनि, सी ऑप्शन है बुध, डी ऑप्शन है नेपच्यून। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। जो बुध जो ग्रह है वो सबसे छोटा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है। तो ए ऑप्शन है प्रशांत महासागर में, बी ऑप्शन है हिंद महासागर में, सी ऑप्शन है आर्कटिक महासागर में, डी ऑप्शन है अन्य। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। हिंद महासागर के अंदर बनती है अगुलहास धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है। तो ए ऑप्शन है तांबा और जस्ता का, बी ऑप्शन है निकेल और तांबा का, सी ऑप्शन है लोहा और जस्ता का, डी ऑप्शन है लोहा और निकेल का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लोहा और निकेल का बना होता है पृथ्वी के अंदर का क्रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। तो प्रथम स्थान किस देश का है। तो ए ऑप्शन है फ्रांस का, बी ऑप्शन है रूसी संघ का, सी ऑप्शन है कनाडा का, डी ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका का। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है और रूसी संघ का पहला स्थान है मैग्नीज के उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ए ऑप्शन है ब्राजील, बी ऑप्शन है भारत, सी ऑप्शन है अमेरिका, डी ऑप्शन है चीन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। अमेरिका सबसे बड़ा उत्पादक है कोयले का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो ए ऑप्शन है ओसाका को, बी ऑप्शन है टोक्यो को, सी ऑप्शन है नागासाकी को, डी ऑप्शन है याकोहामा को। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओसाका को कहा जाता है जापान का मैनचेस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डिसेन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी। तो ए ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू ने, बी ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर ने, सी ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक ने, डी ऑप्शन है व्योमचंद बनर्जी ने। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। बाल गंगाधर तिलक ने की थी
डिसेन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 में गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ए ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, बी ऑप्शन है नील आर्मस्ट्रांग, सी ऑप्शन है जॉन मथाई, डी ऑप्शन है अन्य। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग था भारत का गवर्नर गदर के समय 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्थान ने दिया था? तो ए ऑप्शन है अशासकीय संस्था ने, बी ऑप्शन है आर्य समाज ने, सी ऑप्शन है ब्रह्म समाज ने, डी ऑप्शन है अन्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आर्य समाज ने ये नारा दिया था भारत भारतीयों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच होकर बहने वाली नदी है? तो ए ऑप्शन है नर्मदा नदी, बी ऑप्शन है सिंधु नदी, सी ऑप्शन है कोसी नदी, डी ऑप्शन है गोदावरी नदी। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नर्मदा नदी बहती है विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच होकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? तो ए ऑप्शन है पूंजी मुद्दे ने, बी ऑप्शन है डीएलएफ ने, सी ऑप्शन है सेबी ने, डी ऑप्शन है अन्य। तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। सेबी ने स्थापित किया है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? तो ए ऑप्शन है केरल में, बी ऑप्शन है कर्नाटक राज्य में, सी ऑप्शन है तमिलनाडु राज्य में, डी ऑप्शन है त्रिपुरा राज्य में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कर्नाटक राज्य के अंदर स्थित है कुंडापुरा और करवार कच्छ वनस्पति स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो ए ऑप्शन है कावेरी नदी पर, बी ऑप्शन है गंडक नदी पर, सी ऑप्शन है दामोदर नदी पर, डी ऑप्शन है यमुना नदी पर। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहु जो उद्देशीय परियोजना बनाई गई है वो दामोदर नदी पर बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो ए ऑप्शन है तारापुर परमाणु संयंत्र, बी ऑप्शन है केटेनोम परमाणु संयंत्र, सी ऑप्शन है कूडनकुलम परमाणु संयंत्र, डी ऑप्शन है अन्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तारापुरा परमाणु संयंत्र है भारत में स्थापित प्रथम परमाणु संयंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनाइटेड किंगडम में शामिल है? तो ए ऑप्शन है इंग्लैंड और उत्तरी आयरलैंड, बी ऑप्शन है उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स, सी ऑप्शन है स्कॉटलैंड तथा वेल्स, डी ऑप्शन है ए एंड डी। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आएगा दोस्तों, थोड़ा करेक्शन है। तो यहाँ पे इंग्लैंड और उत्तरी आयरलैंड और उसके अलावा वेल्स ये तीनों मिलाकर यूनाइटेड किंगडम बनता है। मतलब इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड और उसके अलावा वेल्स, यानी कि ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। इन दोनों को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगरा शहर किसने बसाया? तो ऑप्शन नंबर ए है सिकंदर लोदी ने, बी ऑप्शन है अकबर ने, सी ऑप्शन है बहलोल लोदी ने, डी ऑप्शन है शाहजहां ने।
तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिकंदर लोदी ने बसाया था आगरा शहर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे उत्कीर्ण सत्यमेव जयते किस संदर्भ के लिए लिया गया है? तो ए ऑप्शन है पुराण से, बी ऑप्शन है जातक से, सी ऑप्शन है मदोश किशनत से, डी ऑप्शन है महाभारत से। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, मुदकोश निषद से लिया गया है, जो उत्कीर्ण शब्द है सत्यमेव जयते राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? तो ए ऑप्शन है गुरुमुखी, बी ऑप्शन है ब्रह्मी, सी ऑप्शन है देवनागरी, डी ऑप्शन है हायरोग्लाइफिक्स। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, ब्रह्मी जो लिपि है उसमें लिखे गए हैं अशोक के शिलालेख। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त कर सके दोस्तों।